हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है फर्स्ट पेपर के लिए। तो उसमें ये जो यूनिट 2 है शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, हम उसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर चलते हैं। प्लीज़ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। इतना सा वर्क तो आप कर ही सकते हो, इतना सा काम करना है, बस आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखते हैं जनगणना किस तरह के अध्ययन का एक उदाहरण है। जो जनगणना होती है वो किस तरह का अध्ययन होता है, तो ये होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य अध्ययन। जो अध्ययन के टाइप्स दे रखे हैं वो आपको अच्छे से यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये पूछे जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो ये इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। तो ये कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो ये होगी कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि वह होती है जो कार्य होने के बाद, यानी कि घटना घटने के बाद जिस पर शोध किया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है वो होती है कार्योत्तर विधि। तो जो शोध करता है वो बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। तो ये कौन सी विधि है? कार्योत्तर विधि वो प्रयोग में लेके आएगा। पुस्तक और दस्तावेज किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो आप जानते हैं जो पुस्तक और दस्तावेज हैं वो कोई भी ऐतिहासिक अनुसंधान अगर करना है, उसके आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो ये कहाँ से करेंगे? पुस्तक और दस्तावेज इसके लिए प्रमुख स्रोत रहते हैं। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो ये होगा व्यवहारिक शोध। यदि कोई शोधकर्ता ये सोच करके शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग, मतलब कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा शोध करने का, तो ये किस प्रकार का शोध का उदाहरण होगा? तो ये होगा व्यवहारिक शोध का। सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सोशियोग्राम ये तकनीक है और इसका प्रयोग किया जाता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। एक और अलग होता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राम जो तकनीक होती है सीस्मोग्राफ वो भूकंप के लिए होती है, लेकिन ये तकनीक अलग है। सोशियोग्राम बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है। जो मान्यताएं होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये मान्यता है, हमारे यहाँ पर ये मान्यता है, हमारे धर्म में ये मान्यता है, इस धर्म की ये मान्यताएं हैं, तो इनका आधार क्या होता है मान्यताओं का? तो ये होता है देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय और जातियों की विशिष्ट विशेषताएं। तो ये मान्यताएं निर्मित कहाँ से होती हैं? तो सबसे मेन होता है किसी भी देश की जो कल्चर होता है, पुराना जो कल्चर होता है, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है, वो मान्यताओं को बनाती है। अनुसंधान की कौन सी विधि है जो कारण एवं प्रभाव के संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है? तो ये होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है जो कारण और प्रभाव दोनों को दृढ़ता से क्या करता है? स्थापित करता है। कार्योत्तर शोध का क्या अर्थ है? जो अभी हमने पहले पढ़ा था, यह घटना के बाद इसमें शोध किया जाता है, ये होता है कार्योत्तर विधि। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर और आश्रित चर दो प्रकार के चर हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इनके बीच में संबंध को प्रभावित करने वाले चर को कहते हैं नियंत्रण चर, जो दोनों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय होता है? तो सैम्पलिंग का केसेस का जो आशय है वो है लोग समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग। जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं और उससे पहले जो एग्जिट पोल आता है, तो वो क्या होता है? एक प्रकार का सैम्पलिंग केसेस होता है। मतलब हम लोगों से और उनसे क्या करते हैं? पता करते हैं कि भाई कौन सा नेता आने वाला है, किस नेता से आप क्या चाहते हैं, कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं काम करता है। तो ऐसे टाइप के जब एग्जिट पोल वो बनाते हैं तो एक सैम्पलिंग केसेस होता है।
किसने चिंतन फलक यानी कि पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया? तो ये किया थॉमस कुहन ने। किसने किया? थॉमस कुहन ने किया। कौन है जिसने चिंतन फलक की अवधारणा को स्थापित किया? तो ये किया थॉमस कुहन ने। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बेतरतीब ग्रहण के लिए। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको इनको याद रखना है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा जो यूनिट होती है इसकी टफ लैंग्वेज होती है लेकिन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। वर्सिटीहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वर्सिटीहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लोकप्रिय बनाने वाला कौन है? जर्मन समाज विज्ञानी ने इसे क्या बनाया है? जर्मन समाज विज्ञानी ने वर्सिटियन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लोकप्रिय बनाने का काम किया है। शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? तो इस शोध की प्रासंगिकता के द्वारा जांची जाती है। जो शोध की गुणवत्ता है वो किसके द्वारा जांची जाती है? शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। घोषित अनुसंधान निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। घोषित अनुसंधान निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो कौन सा प्रारूप है जिसमें प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो ये डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। कौन सा है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे चर। क्या कहेंगे? चर कहते हैं इसको। ये जो टॉपिक हैं इसमें दो तीन, एक तो अध्ययन वाला और एक ये चर वाला है ना, और एक विधि। कौन सी विधि? तो उनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस होते हैं। शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञ के विकास पर बल देता है, सॉरी ये बल है, बल देता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रियात्मक शोध। शोध का वह प्रतिमान कौन सा है जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञ के विकास पर बल देता है? तो ये होता है क्रियात्मक शोध, है ना, करके सीखना। एरिक और मेडलाइन किसके उदाहरण हैं? तो एरिक और जो मेडलाइन है ये उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के। किसके? इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के उदाहरण है। प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंग है? तो ये निर्जातीय शोध का अंग है। प्रतिभागी जो प्रेक्षण है वो किसका अंग है? निर्जातीय शोध का अंग है। तो यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से, और आई होप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके लिए यूज़फुल हो ये वीडियो, और सारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अब हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम पेपर 2 के लिए उपन्यास, सारे उपन्यास और जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जो भी मतलब टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, जो भी यूनिट्स दे रखी हैं वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के लिए हमने कंप्लीट वीडियो बना दी है, और बाकी आगे आपको मिल जाएंगी जो नहीं बनी है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, है ना, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और खुशी हो कि हाँ हम मतलब कोई है जो देख रहा है, जो पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ इतना सा काम आप कर देना, बाकी हम कर ही रहे हैं। धन्यवाद।